एक भीड़ जो हाथों में प्लाकार्ड लेकर निकली थी, इस उम्मीद के साथ कि हमें शांति चाहिए, ना कि आतंक। वो लोग अपने ही एरिया के पुलिस स्टेशन के आगे खड़े हुए थे, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार उन्हें सुनेगी। लेकिन तभी एक धमाका होता है और सब कुछ ही सेकंड में तबाह हो जाता है। 19 लाशें, 22 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और फिर छा जाता है वो सन्नाटा जो कि एक हर बड़े हमले के बाद होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कल्पना और आप सभी देख रहे हैं बैठक। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान के सवात में जो अटैक हुआ, आखिर उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे का रीजन क्या था। तो मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनिया जी। नमस्कार सोनिया जी। नमस्कार। सोनिया जी, आपको एक्सप्लेन करेगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। बिल्कुल कल्पना, ये 2 अगस्त को संडे वाले दिन पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा जो इनका प्रोविंस है, उसमें स्वात वैली का एक कबाल टाउन है। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये एक एंटी टेररिज्म पीसफुल रैली निकाली और ये सब इकट्ठे हुए थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर और इन सब के हाथों में प्लकार्ड्स लिए हुए थे और दे ऑल वर सेइंग एंटी टेररिज्म स्लोगन्स। तो ये सब जिसका मेन एम ऑफ दिस रैली वाज कि उनका था कि हम सरकार तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाएं कि जितना भी कि उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए। सिक्योरिटी मतलब जो था उनका मेन इशू है, और जो टेररिज्म से रिलेटेड जो उनका जो इलाका है, सालों से जो टेररिज्म से गुजर रहा है, उससे उनको निजात मिले ताकि वहाँ के लोग भी जो हैं एक आम जिंदगी जी सकें, बिना डर के खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकें। और इस भीड़ में जो है बॉम्बर भी घुस गया था, राइट? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रैली थी पुलिस स्टेशन के पास ही पास में लोग इकट्ठे हुए थे और इसी बीच में एक जो इंसान है वो पुलिस लाइंस के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पुलिस स्टेशन के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो ज़बरदस्ती घुसता है तो ऑब्वियसली जो पुलिस है थोड़ा सा सर्च भी करने की कोशिश करती है। जैसे ही पुलिस ने उसकी सर्च करने की कोशिश की तो उसने अपना बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहाँ हफरी तफरी का माहौल हो गया और इसमें काफ़ी लोग मर भी गए और काफ़ी जो है वो घायल भी हुए। ओके सोनिया जी, मतलब ये जो ब्लास्ट हुआ इसमें जो लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए और किस तरह के लोग थे ये? देखो, इसमें जो इस ब्लास्ट में लगभग 19 का काउंट आया है जो लोग मरे हैं, जिसमें 7 जो हैं वो पुलिसकर्मी हैं और बाकी जो प्रोटेस्टर्स भी बताए जा रहे हैं। सोनिया जी, जितनी मुझे जानकारी है, ये जो स्वात वैली है ये पहले भी इसी दौर से गुजर चुकी है। बिल्कुल, स्वात वैली जो है एक टाइम था जब टीटीपी का यहाँ बहुत ज़्यादा बोलबाला था और ये वो खैबर का ये वो इलाका है जहाँ पे ट्राइबल पश्तून रहते हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये जो ट्राइबल्स हैं, जो ड्यूरेंट लाइन जिसे हम बोलते हैं, उस ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ मतलब अफ़गानिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ ये पश्तून ट्राइबल्स दोनों तरफ रहते हैं। तो बेसिकली इन पश्तूनों का आपस में बहुत पुराना जो है अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्शन रहा है, जिस वजह से इनकी आइडियोलॉजी और कल्चरल जो है काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें मैच करती हैं। और जब से आज़ादी को लेके, जब से आप कह लो कि 1948 के आगे से, तब से उनका ये इस इलाके के लोगों का ये कहना है कि सरकार ने इस इलाके को निगलेक्ट किया है और वहाँ के एक तो टेररिज्म से तो जूझ ही रहे हैं, उसके अलावा जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उसको भी मीट नहीं किया जा रहा। मतलब ना एजुकेशन है, ना नौकरियां हैं, ना खाना है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो हर तरीके से इस एरिया को जो है इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से सन 2007 में जो ये टीटीपी जो एक रेडिकल ग्रुप है वो सामने आया। एंड उस टाइम पे क्या किया टीटीपी ने, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो ग्रुप है, एक रेडिकल ग्रुप है और इसने गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान आर्मी के ठिकानों पे अटैक करना शुरू कर दिया। और अगर आपको याद होगा कि सन 2014 में टीटीपी ने एक पेशावर में अटैक किया था जो बहुत चर्चा में आया था। ये था वहाँ के आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर एक अटैक हुआ था, जिसमें ऐसा कहा जाता है लगभग 300 से 400 लोग मारे गए थे। जब ऐसा हुआ तो पाकिस्तान आर्मी ने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और टीटीपी के अगेंस्ट ये एक मतलब मोर्चा ताना और वहाँ से टीटीपी को खदेड़ दिया। कुछ टाइम तक तो टीटीपी जो है वो चुप रहा,
और मतलब ये खबरों में सामने नहीं आया। पर 2021 जब से अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की सरकार बनी है, अमेरिका वहाँ से निकल गया जी। और तब से जो टीटीपी है उसको बूस्ट मिल गया। जैसे कि अफ़गान तालिबान और टीटीपी की जो आइडियोलॉजी है वो सेम है। उनका कहना ये है कि वो वहाँ पे शरिया लॉ और कट्टर शरिया लॉ और इस्लामिक जो लॉज हैं उसको लागू करना चाहते हैं। ये उनकी मेन फाइट रही है, जिस वजह से इनके जो अटैक्स हैं वो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन जो है वो बन गई। तो सोनिया जी, ये जो अटैक हुआ है, क्या ये भी टीटीपी ने करवाया है? बिल्कुल, जो टीटीपी ने इस अटैक की पूरी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने ये भी बोला है कि वो लोग ये अटैक्स करना रोकेंगे नहीं, पाकिस्तान में ये अटैक्स करते रहेंगे जब तक तालिबान में जो पाकिस्तान में तालिबान का जो रूल है वो एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। तो सोनिया जी, एक टर्म सुनने में आ रही है, डबल टैप, ये क्या है? ये जो टर्म है डबल टैप, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंताजनक बना हुआ है, बनी हुई ये टर्म है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले अटैक किया जाता है एक जगह पे, जो भी टेररिस्ट हैं एक जगह पे अटैक करते हैं, तो उसके बाद वहाँ क्या होता है, अटैक के बाद गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आता है, पुलिस वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचेगी, उसके बाद रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पे पहुँचेंगे, रीइंफोर्समेंट टीम्स वहाँ पे पहुँचेंगी, और जैसे ही ये सब वहाँ पे किसी लोकेशन पे जहाँ पे इकट्ठा होना होता है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे एक दूसरा अटैक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डबल टैप। So one attack which is followed by another attack. ओके। इसमें जो सेकेंड अटैक है वो अटैक जो टारगेट करता है वो रेस्क्यू टीम के ऊपर अटैक मतलब को टारगेट करता है। और ये जो डबल टैप है ये बहुत जगह पे जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स रहे हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ हुआ है, जैसे कि सीरिया में, इराक में इसका डबल टैप का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें ये खाली एक अटैक नहीं है, इट इज़ अ कंप्लीट स्टडी हाउ पीपल बिहेव आफ्टर एन अटैक एंड हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट आफ्टर एन अटैक। मतलब कितनी देर में रीइंफोर्समेंट आएगी, पुलिस वहाँ तक लोकेशन तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता लेगी, और किस जगह पे ये लोग इकट्ठे होंगे। तो दिस इज़ अ होल कंप्लीट स्टडी के जिसको करने के बाद जो दूसरा अटैक है वो प्लान किया जाता है। सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग विच इज एक्चुअली अ वरिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। सोनिया जी, तो मतलब ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, राइट? बिल्कुल, जैसे 2 अगस्त को जो है ये सुसाइड बॉम्ब की घटना हुई, इसके 3 दिन पहले हंगरू डिस्ट्रिक्ट जो पख्तूनवा प्रोविंस में है, यहाँ पे ड्रोन अटैक करके जो है एक पुलिस चौकी के ऊपर, एक पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया गया और 11 पुलिसमैन उसमें मार दिए गए। और ये जो ड्रोन होते हैं ना, ये जो ड्रोन अटैक कर रहे हैं, ये बड़ा ही मतलब एक इम्प्रोवाइज तरीका, मतलब जो बॉम्ब्स जो बहुत महंगे एक्सप्लोजिव्स नहीं होते हैं, जो इनको सस्ते में मिल जाते हैं, जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, उससे ये ड्रोन्स जो हैं ये बनाए जाते हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं इसको ट्रैक करना भी जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने ये पिछला जो अटैक किया, ये मैंने आपको बताया कि हंगरू डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन पहले पुलिस चेक पोस्ट पे किया, और इससे पहले जुलाई में कार बॉम्बिंग करवाई गई और टैंक में ये अटैक जो है ये सैनिकों के ऊपर करवाया, जिसमें 27 सैनिक जो है वो मारे गए। और इन सब हमलों की जो जिम्मेदारी है वो टीटीपी ने ली है। और अगर आप इन आंकड़ों को देखें, जो जुलाई के आंकड़े हैं वो लगभग 154 का आंकड़ा आया है जो लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं। इन लोगों में कुछ पुलिसमैन भी शामिल हैं, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स भी शामिल हैं, इसमें आतंकवादी भी जो दहशतगर्द हैं वो भी शामिल है, और कुछ आम लोग भी शामिल हैं। और जो जुलाई से पहले जून में जो ये आंकड़ा आया था वो इससे भी डबल आंकड़ा आया था। तो सोनिया जी, पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने भी इस पूरे साल का कुछ आंकड़ा दिया है क्या? बिल्कुल, साल का जो आंकड़ा भी आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई के महीने का आंकड़ा 154 रहा है, और जो जून का था इससे भी डबल रहा था। जो पूरे साल का अगर आप काउंट करते हैं अभी तक का, अगस्त तक का, तो ये लगभग 3145 का आंकड़ा इसका आया है, जिसमें सब तरीके के दहशतगर्द, सिक्योरिटी पर्सनल, आम लोग सब इसमें शामिल हैं। और 28 जो हैं सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स जो हैं अभी तक ये सामने आ चुके हैं। तो सोनिया जी, ये तो सीधा ही अफगानिस्तान पर एक बड़ा इल्ज़ाम है, राइट?
हाँ, पाकिस्तान की जो सरकार है और इस्लामाबाद में लोग जो सरकार है वो कॉन्टिन्यूसली अफ़गानिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि जितने भी अटैक्स जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं वो टीटीपी जो कर रहा है, तो टीटीपी के थ्रू यहाँ पे अटैक होते हैं और फाइनली वो जाके अफ़गानिस्तान में शरण ले लेते हैं। ओके। तो अगर दरअसल एक्चुअली ये जो ड्यूरेंट लाइन है, जो मतलब नॉर्थ वेस्ट में, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर एरिया को ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी सन 1893 में। ये लाइन बनाई गई थी जो कि लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है। और उन्होंने ये जब बॉर्डर एरिया का बाइफर्केशन किया तो उन्होंने बोला कि ये जो है अगले 100 साल तक ये लाइन ऐसे ही चलेगी। पाकिस्तान ने तो इस बाइफर्केशन को माना, बट जो अफ़गानिस्तान के जो ये पश्तून लोग थे, इन्होंने इस लाइन को कभी माना ही नहीं, बाय सेइंग दैट ये जो लाइन है ये इनके एथनिक पश्तून ट्राइबल लैंड्स के बीच में से निकलती है जी। तो जिसके हिसाब से जो पश्तून थोड़ा लेफ्ट में भी चले जाते हैं और उस लाइन के राइट में भी आ जाते हैं। जब इवन ब्रिटिशर्स भी जब भारत पे राज कर रहे थे, उस टाइम पे भी उनका जो इंटरफेरेंस इन दिस एरिया, जो पश्तूनों का जो इलाका है, उसमें बिल्कुल कम था। जैसे कि हमारे जैसे खप पंचायत सुना होगा आपने, खप पंचायत होती है, वैसे ही उनका जो है अपना जिरगा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जिरगा में क्या होता है, जो आपके जो इलाके के जो बड़े बुजुर्ग बैठ के जो हैं, या आपके जितने मैटर्स हैं लैंड के रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड मैटर्स जो हैं, या जो भी आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कम्युनिटी में पीस बनाए रखने का जो मैटर्स है, इसके ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। तो मतलब ये अपनी आइडियोलॉजी जो है, अपना आपका और इनका जो कल्चर है वो हमेशा से अलग सा ही रहा है। अच्छा, 2021 में जब अफ़गान तालिबान की जो सरकार बनी अफ़गानिस्तान में, उसके बाद से जो टीटीपी के जो अटैक्स हैं वो तो बढ़ गए, और साथ में अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जो बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है उसके ऊपर कई अटैक्स किए गए, और जो उन्होंने फेंसिंग की थी, जो पाकिस्तान आर्मी ने जो उस बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग की थी, उसको भी कई बार उखाड़ दिया गया। जो अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो बॉर्डर एरियाज़ में जो ये हलचल होती रहती है, उस वजह से इवन जो पाकिस्तान जो है ये सारे ब्लेम जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर लगा रहा है कि जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन इसमें हो रही है, या जो भी इनके अंदर टीटीपी अटैक कर रहा है, तो उसको टीटीपी जो अफ़गानिस्तान है वो टीटीपी वालों को उसमें पनाह दे रहा है। वो यहाँ पे अटैक करके जाते हैं और बॉर्डर पार करके, ड्यूरेंट लाइन क्रॉस करके वो वहाँ पे शरण ले लेते हैं। इसके अगेंस्ट ही पाकिस्तान ने क्या किया कि इवन दे अटैक्ड इन अफ़गानिस्तान, और जब इन्होंने अफ़गानिस्तान में अटैक किया तो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान ने इसको अपनी सोवरेनिटी पे चैलेंज बताया, और बट पाकिस्तान ने बोला कि हमारा जो मेन अटैक का जो रीज़न है वो स्पेसिफिकली हमने उन्हीं इलाकों पे किया है जो भी टीटीपी के गढ़ है, हमने उन्हीं इलाकों को टारगेट करके ये अटैक किया है। तो बट ये जितनी भी चीज़ें अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सामने आई हैं, इससे एक बात तो पक्की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो रिश्ता है वो ख़राब, बिल्कुल मतलब काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। इधर से भारत के साथ इसके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, उधर से अफ़गानिस्तान के साथ इसके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में है। धन्यवाद सोनिया जी, आपने ये पूरा मामला हमारे व्यूवर्स के सामने डिटेल्स में रखा। शुक्रिया कल्पना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर हो रहे इन मोर्चों को संभाल पाएगा या हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।